बोले नारद जी महाराज, संतों का धन क्या है? भगवान का नाम। और नाम धन ऐसा है भैया कि नाम धन को कोई नहीं चुरा सकता, इसलिए आपका मुख इस प्रकार से काहे दिखाई दे रहे हैं। नारद जी बोले भैया मैं क्या बताऊं, मैं सत्संग के लिए पूरे संसार में घूमा, लेकिन मेरे चित्त को कहीं भी शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा भैया चलो तीर्थों में जा घूमो। तीर्थ में भी घूमा लेकिन मन को शांति नहीं मिली। बोला तीर्थ तो मैं गया लेकिन संतों के यहां नहीं गया, क्योंकि तीर्थ की महिमा किससे होती है? संत से होती है। जिस तीर्थ में संत हो उस तीर्थ की महिमा और बढ़ जाती है, और जहां जिस तीर्थ में संत ना हो उसकी महिमा और कम हो जाती है। कहीं संत प्रकट हो जाए भैया तो स्थान भी तीर्थ बन जाता है। अभी देखिए बागेश्वर बाबा जहां हैं अभी, वो स्थान पहले कौन जानता था, लेकिन आज संत प्रकट हो गए कि स्थान की महिमा क्या हो गई? बढ़ गई। तो संतों से ही तीर्थों की महिमा होती है। तो मैंने सोचा चलो भैया संतों के यहां जाया जाए, लेकिन संतों के यहां मैं गया तो क्या देखा? पाखंड निरता संता। संत क्या हो गए हैं? पाप परायण हो गए हैं। मैं गया, एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दिया एक संत जी का। मैंने पूछा भैया ये किनका भवन है? तो बोले त्यागी जी महाराज के। नाम क्या है? त्यागी जी जब महाराज हैं, जब सब कुछ त्याग दिया भैया तो भवन कैसे? नाम है त्यागी जी और बड़े बड़े भवन। फिर आगे गया तो एक आश्रम में बहुत हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा था। तो बोले ये आश्रम किसका है? तो बोले मौनी बाबा का आश्रम है। नाम क्या है? मौनी बाबा। लेकिन भरपूर हल्ला हो रहा है। फिर आगे गए भैया तो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। बोले बच्चे किसके हैं? तो बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। नाम क्या है? ब्रह्मचारी जी महाराज, लेकिन उनके बच्चे हैं। बोले संतों का केवल नाम रह गया है, उनका कोई गुण नहीं रह गया है। इसलिए ये सब देख करके मेरा मन बड़ा दुखी है। मैंने सोचा चलो भैया छोड़ो, गृहस्थ के यहां जाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भी यदि सच्चा गृहस्थी है वो भी संत का स्वरूप ही कहलाता है। नियम धर्म आचार विचार से रह रहा है, सच्चा गृहस्थी है तो संत से भी श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन गृहस्थों के यहां गया तो क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। जैसे ब्याह हुआ कि देवी जी का चलावा हो गया, नई बहू आई। देखिए मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं ना, भागवत जी में लिखा है। ये मत कहिए कि बहुओं की महाराज जी बुराई कर रहे हैं। बोलिए राधे राधे। तरुणी प्रभुता आगे घर में नई बहू आई, खुद मनमानी करने लगी। सासू माँ से पूछने की आवश्यकता नहीं है। श्याल को बुद्धिदायक। अब बच्चा भी जब कोई बड़ा काम करना हुआ तो घर में बड़े भैया बैठे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ की बात नहीं है भैया, यहाँ के सब बहुत अच्छे हैं, बहू भी अच्छी है और भैया भी अच्छे हैं। ये बाहर की बातें हैं। बोलिए राधे राधे। श्याल को बुद्धिदायक है, और बुद्धि देने वाला कौन हो गया? साला। किसको फोन लग जाएगा? साले साहब को। भैया बताइए ये काम करना है, कैसे करें? और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। और कन्या का विवाह नहीं अपितु सौदे होने लगे। जहां सौदा पड़ जाए वही समधी बन जाए। समधी का मतलब क्या है भैया? सम मतलब समान, धी मतलब बुद्धि। जहां बुद्धि समान हो उसको कहते हैं समधी। लेकिन समधी किसके आधार पर बनते हैं? पैसे के आधार पर। इसलिए दंपत्ति तो ब्याह हो जाता है, लेकिन न समधी के मध्य में प्रेम रहता है, न पति पत्नी के मध्य में प्रेम रहता है। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो।
बोले ये सब देखकर मेरा मन बड़ा व्यथित हो गया कि संसार कैसे चलेगा। मैं ये सब देखता हुआ कहां आया, यमुना किनारे। यमुना किनारे आकर के एक आश्चर्य देखता हूं वृंदावन में कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसाः। यमुना किनारे आया, देखा एक युवती रुदन कर रही है, उसके गोद में दो बुढ़े लेटे हुए हैं, कई देवियां जो है घेर कर बैठी हैं, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी छिड़क रही है। मैंने जब उनका दुख देखा तो नजदीक जाने का प्रयास किया, लेकिन जब जाने लगा मैं कहा माताओं का स्वभाव होता है कि जल्दी रोने लगती हैं और जल्दी जो है प्रसन्न भी हो जाती हैं, इसलिए संतों को इनसे दूर रहना चाहिए, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। नजदीक तक थोड़ा सा गया लेकिन लौटने लगा, लेकिन जैसे लौटने लगा मेरे कान में एक शब्द सुनाई दिया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वधाघ हरम परम। अरे साधु जी महाराज रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, रुकिए, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए, मच्चिंता मपि नाशय, मेरे चिंता का नाश कर दीजिए, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे आप जैसे संतों का दर्शन करने से सभी प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। रुक जाइए, नारद जी जो है रुक गए, पूछे देवी आप कौन हो? काशी तुम, अरे आप कौन हो? काबी मऊ। अब ये दोनों जो लेटे हुए हैं ये दोनों कौन हैं? का इमा, जो ये सब देवियां घेर कर बैठी हुई हैं ये कौन है? वब देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। वो देवी अपने दुख का कारण बताने लगती है कि अहम भक्तिरिति ख्यातौ इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं, हम भक्त रीति ख्यात हूं। और ये जो दोनों ये मेरे पुत्र हैं, क्या कौन है? ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो, माँ तो युवती है लेकिन पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। मेरे दुख का कारण जो है यही है कि उदपन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों में बड़ी हुई, महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों में कहीं मेरा सम्मान हुआ और कई ऐसे प्रदेश मिले जहां दुखी होकर मेरे को भागना पड़ा। लेकिन सबको मैं जब छोड़ करके प्रदेशों को जब वृंदावन आई, वृंदावन में आते हुए मैं तो युवती हो गई लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। मेरे दुख का कारण जो है यही है और आज यही है भैया। भक्ति तो युवती है, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान भगवान के स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है और जगत से वैराग्य नहीं हो पाता है। ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, ये अपनी ही कहानी है। भक्ति खूब करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर जो है नहीं रह गया है। ये दोनों क्या हो गए हैं? वृद्ध हो गए हैं। भक्ति मैया कहती हैं अगर यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश की ओर चल दूंगी। नारद जी बोले मैया चिंता मत करो, अभी तो कलयुग की शुरुआत है, थोड़ा कुछ मंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम नाट्य दृश्यते। जैसे समय बीतते जाएगा ना, इस कलयुग में कुछ भी मंगल नहीं दिखाई देगा। भक्ति मैया कही जब इतना बड़ा खतरनाक है कलयुग, तो राजा परीक्षित जी ने इसको नष्ट काहे नहीं कर दिया? अरे बोले ये तो वध करने वाले थे, कलयुग को नष्ट करने वाले थे, लेकिन दीनवत शरणम गतः, दीन होकर उनके शरण में आ गया और अपनी एक अच्छाई गिना दी। कौन सी? कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना
तत्फलम लभते सम्या कलौ के शव कीर्तना। अन्य युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, दान करने से जो पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए भैया भगवान का नाम कलयुग में ले लेना चाहिए। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई भवधाम, गावत नर पावई भगवान, गावत नर पावई भवधाम, गावत नर पावई भगवान। बोले कलयुग में भैया भगवान का नाम लेने से बड़े बड़ा पुण्य मिल जाता है। इसलिए भगवान का नाम हमें अवश्य लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं भैया भगवान का नाम लेने को महाराज कहते हैं खूब लोग, लेकिन नाम लेने से होता क्या है ये बताइए। अभी यहाँ पे मान लीजिए किसी जी का नाम है, जैसे आपका श्री वीरेंद्र राय जी है कि नहीं, हम इनके नाम को पुकारे और 3-4 व्यक्ति और यहाँ बैठे हो इसी नाम के, हमने दूसरे को भी पुकार दिया, लेकिन दूसरे का नाम ले रहे हैं और इनका भी नाम वही है। एक तरंग इनके अंदर आएगा, अरे ये नाम तो मेरा है। दूसरे को पुकार रहे हैं, फिर भी एक तरंग आपसे आप आती है और लगता है ये नाम भैया मेरा है। संदेश आपसे आप, कई बार आप अपना नाम कहीं पढ़ लीजिए, दूसरे का नाम कहीं टीवी समाचार चैनलों में सुन लीजिए, दूसरे का नाम जो नाम आपका है वही, एक मन में तरंग आता है कि नाम तो मेरा है। तो ऐसे ही जब भगवान का नाम आप पुकारते हैं, किसी तरह से कहते हैं बच्चों को भी नाम रख दो तो उससे ही कल्याण हो जाता है। तो भगवान का नाम आप लेंगे तो तरंग भगवान तक कैसे नहीं पहुंचेगा। भाय कुभाय अनख आलस हूं, कैसे भी भाव से लीजिए, तो भाव से लीजिए, वो तरंग तो भगवान तक जाएगा ही। और जब तरंग भगवान तक जाएगा, भगवान का ध्यान भी आपकी ओर आएगा। तो आप जो भी समस्या में रहेंगे, भगवान समस्या को दूर करके आपके जीवन को सद्मार्ग की ओर अग्रसर कर देंगे। इसलिए कलयुग में भैया हर समय श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। हर समय हमें क्या करना चाहिए, इन श्वास में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। इस प्रकार से भक्ति मैया जैसे ऐसे सुनी, नारद जी ने बताया, तो भक्ति मैया जो है प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के नारद जी के गुणों को बखान करने लगती है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदम पियातो यंत्रिपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कहती है धन्य हो नारद जी, आपके एक जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। आपके एक वचन पर निष्ठा करके ध्रुव जी भक्ति के परम उपासक हो गए। उनका दर्शन करने के लिए भगवान को आना पड़ गया। प्रहलाद जी महाराज भी आपकी ही बात को माने, पेट में ही आपने सब ज्ञान प्रदान कर दिया था और आपकी शिक्षा को ग्रहण करके इतनी भक्ति की खंभे में ही भगवान को प्रकट कर दिया। तो मैं समझ गई हूं, भक्ति मैया कहती हैं कि आप मेरे दुख को दूर कर देंगे। नारद जी कहते मैया सा कृष्ण कापिनो गतः, जिन भगवान ने द्रौपदी मैया की रक्षा की थी, सभा में आकर के चीर प्रदान किया था,
सा कृष्ण है क्वापि नो गतः, वो भगवान आज कहीं भी नहीं गए हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करोगे तो सभी दुख जो है दूर हो जाएंगे।